देखिए यहाँ का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल महोदय है, वो यहाँ पे अपनी मनमानी करते हैं। और स्कूल की हालत इतनी बदतर कर रखी है इस व्यक्ति ने कि आप अगर स्कूल का जायज़ा ले तो स्कूल में जगह जगह गंदगी, जगह जगह लैटरिन पड़ी है, जगह जगह मूत घर बना रखा है इसने। और खाने की व्यवस्था तो बच्चों की ऐसी है, और शिक्षा का स्तर जीरो पड़ा है बिल्कुल। अगर इनसे बात करो, हमने एक दिन इनसे आके पूछ लिया कि गुरुजी आप बताइए आप लेट क्यों आ रहे थे। गुरुजी ने हमें जवाब दिया कि आप बाहर जाइए यहाँ से, आपका क्या मतलब है पूछने का, आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। मेरा गांव है, मेरे बच्चे हैं, सारे मेरे बच्चे हैं। मैं तो चाहूँगा कि यहाँ एक अच्छा टीचर नियुक्त हो जो यहाँ का विकास कर सके, जो यहाँ के बच्चों पे ध्यान दे सके। श्रीमती बबीता, ग्राम प्रधान अकबरपुर कालसो। सर आज यहाँ पे इस बात को लेकर विवाद हुआ है क्योंकि सर जो यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है वो भाई गाँव वालों से नहीं पूछा गया है। भाई ग्राम प्रधान जो भूमि प्रबंधन समिति है उसका अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है या फिर गांव के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कोई भी है, उनने किसी से कोई बात नहीं की है, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। और भाई शिक्षा का स्तर यहाँ पे बिल्कुल जीरो है, यहाँ पे कोई अच्छी शिक्षा बच्चों को नहीं दी जा रही है। शिक्षक समय से नहीं आ रहे हैं, नहीं समय से जा रहे हैं। उसका क्या? सर मैं उनके लिए ट्रांसफ़र चाहती हूँ, अगर वो यहाँ पे रहते हो अच्छे से काम करें, अच्छे से बच्चों को शिक्षा दे। अगर वो इस काम नहीं करते हैं तो सर अब उनका ट्रांसफ़र चाहते हैं यहाँ से कि उनका ट्रांसफ़र हो जाए। सर वो अपने आप को शिक्षक मानते ही नहीं है, वो तो अपने आप को वकील साहब बोलते हैं कि भाई मेरी बात नहीं मानो तुम स्कूल से बाहर जाओ, तुम्हें यहाँ पे आने का कोई अधिकार नहीं है। सर वो भी इन सब की कराधारी है। अगर ये लोग पहले से ही करते हैं, लेकिन सर अब हम प्रधान बने हैं तो हम ये सब साफ़ करवाएंगे। उसके बाद जिम्मेदारी सर इनकी बनती है कि ये उसको साफ़ सफाई रखें, नहीं तो सर इन पे हम कार्रवाई करवाएंगे। जो गंदगी की व्यवस्था है कितने दिन से यहाँ पर गंदगी है, कितने दिन से फैली हुई है? जब से ये टीचर आए हैं तब से ही यहाँ पे गंदगी है। उससे पहले सर यहाँ पे बेस्ट स्कूल था लेकर का ये सर यहाँ से जितने भी लोग पढ़ के गए सब अच्छी जॉब में हैं, लेकिन जब से ये यहाँ पे आए सर बिल्कुल गंदगी। यहाँ पे देखो आप हालत क्या हो रखी है यहाँ की, ये सब इनका करा धरा है यहाँ पे। यहाँ एक जो भवन का नया निर्माण होने वाला है, ये टीचर्स जो है हमारे यहाँ के जो हेड प्रिंसिपल है वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं कि हम जैसे करेंगे स्कूल में ऐसे ही होगा। हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो अध्यक्ष किसी गांव के जिम्मेदार व्यक्ति से नहीं पूछा गया, किसी की सलाह नहीं ली गई। खुद से प्रिंसिपल है जो यहाँ के और यहाँ के टीचर्स लोगों ने अपने आप ही उसका नियुक्ति की थी जो हमारे यहाँ अध्यक्ष बना हुआ है। और बिना किसी की मर्जी से, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति की मर्जी से सारे काम यहाँ किए जा रहे हैं। इस तरह से हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा इस गांव के अंदर गंदगी फैली हुई है। जगह जगह पे कूड़े करकट, जगह जगह पे गंदगी फैली हुई है। उसकी वजह से बच्चों को बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। और हमारे बच्चे जो यहाँ पर पढ़ते हैं उन पे 5वीं का जो बच्चा है 5वीं क्लास का, उससे 5 का पढ़ा भी नहीं आता है। यहाँ की इतनी गंदी हालत कर दी है इन स्कूल के टीचरों ने, वो यहाँ पे शिक्षा देने की बजाय अपनी वकालत झाड़ते हैं। अगर कोई उन्हें कोई बात कहता है तो उसे अलग से एक रोक देते हैं। शासन प्रशासन से आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? बस शासन प्रशासन से हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि या तो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले स्कूल में, नहीं तो जो यहाँ के टीचर्स हैं उनका तबादला यहाँ से कर दिया जाए और नए टीचर्स की यहाँ नियुक्ति की जाए जो कि हमारे गांव के लिए, हमारे गांव के भविष्य के लिए एक अच्छे शिक्षक के रूप में काम कर सकते। कार्य होते हैं वो विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा किए जाते हैं और उन्हीं की देखरेख में इसका संचालन किया जाता है। कुछ विवाद पुराने अध्यक्ष को लेकर भी था, जनप्रतिनिधियों के बीच में और प्रधान के बीच में, तो उनके प्रस्ताव के अनुसार हमने एक नई कमेटी का गठन करने के लिए प्रधानाध्यापक को आदेश दे दिए हैं कि तुरंत कल एक विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आहूत कर अध्यक्ष का चयन नया कर लिया जाए और पारदर्शी तरीके के जैसा जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा इनको निर्देश दिए गए हैं भवन निर्माण के संबंध में, तदनुसार ही कार्य किया जाए। संबंध में प्रधानाध्यापक से बात की गई, उनका कहा है कि जो झाड़ियाँ वगैरह हैं इन्होंने उसमें दवाई डाली है ताकि सूख जाए, क्योंकि यहाँ ये भी सुनने में आया कि एक इसमें सांप वगैरह भी रहते हैं झाड़ी में, इनके बिल यहाँ पे परमानेंट हैं। तो हमने कहा है कि भाई वन विभाग से आप बात करके इन सांप वगैरह को यहाँ से शिफ्ट करा दीजिए, वो निकाल लेंगे इसको, उसके बाद ये सेफ़ हो जाएगा। और क्योंकि अभी नवीन बिल्डिंग का भी निर्माण कार्य चलेगा तो उसके वजह डस्ट वगैरह भी थोड़ा सा उड़ने की संभावना है। लेकिन यहाँ जैसा बताया गया है प्रधान द्वारा स्वयं भी कि काफ़ी पहले से स्थितियाँ अच्छी है और अनुकूल हो रही हैं और जो गांव वालों का इंटरफेरेंस है वो भी सब बंद करा दिया गया है यहाँ पे, और उत्तर ये स्थिति और बेहतर होती चली जाएगी। इस संबंध में काफ़ी देर तक अभी बातचीत हुई है। मैं स्वयं भी यहाँ पे था, प्रधान भी उपस्थित थी, प्रधानाचार्य और गांव के सम्मानित लोग भी उपस्थित थे। तो इस संबंध में वार्ता हो गई है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, क्योंकि एक गैप होता है, कम्युनिकेशन गैप। इन्होंने किसी से कहा, उन्होंने फिर किसी को कहा, तो वो बात छनते छनते प्रधान जी तक पहुँची, तो उसका कुछ आशय चेंज हो जाता है, भाव बदल जाता है, मुझे ऐसा लगता है।
सर जैसे आप स्कूल में आए हैं इसमें आप अभी स्तर मैं देख नहीं पाया हूँ क्योंकि अभी बैठक अभी ख़त्म हुई है जस्ट 1 घंटे की। तो इसके बाद मैं इसका आकलन करूँगा और जैसा भी परिणाम होगा फिर मैं आपको अवगत करा दूँगा। अच्छा सर तुरंत विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई जाएगी, उसमें नए अध्यक्ष का चयन करते हुए और निर्माण कार्य को जैसा कि जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा आपको निर्देश किया गया है उसके क्रम में ही कार्य होगा। और जो बाकी अनुशासन और अन्य चीज़ें हैं वो मैं रेगुलर यहाँ आकर इसका देखता रहूँगा और इसका निस्तारण करने का प्रयास करूँगा।